अस्सलाम वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सैपलिंग बाय सलमान। तो चलिए आज कुछ नया टॉपिक जानने की कोशिश करेंगे। तो वो टॉपिक ये रहा कि जर्नी ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की जर्नी क्या है। तो वैसा तो पेट्रोल की वजह से हम जर्नी कर पाते हैं, तो हम ये जानेंगे कि पेट्रोल की जर्नी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेट्रोल कहाँ से आया है और उसको कौन से प्रोसेस से पेट्रोल बनता है और किन किन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट इसमें है, आज हम ये जानेंगे। तो पहला ये रहा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल किसे कहते हैं? क्रूड ऑयल के एक मिनरल ऑयल है जो कि दो जगह रहता है, एक ज़मीन के अंदर, दूसरा समुंदरों की गहराई में, जिसको ऑनशोर एंड ऑफशोर कहते हैं। ऑनशोर के माने है कि ज़मीन के अंदर आप जब ड्रिल करेंगे, ड्रिलिंग होने के बाद आपको क्रूड ऑयल का जो है खजाना मिलेगा नीचे, ज़मीन के नीचे, तो इसको कहते हैं ऑन शोर ड्रिलिंग। दूसरा जो है ऑफशोर, ऑफशोर के अंदर यह आएगा कि पानी के अंदर आप पेट्रोल या क्रूड ऑयल को तलाश कर रहे हैं, उसको ऑफशोर ड्रिलिंग रिगिंग बोलते हैं। तो अब हम एक के बाद एक नेक्स्ट क्या है वो जानेंगे। तो क्रूड ऑयल क्या है? इससे एक जो है मिनरल ऑयल है, वो कैसा बना है, उसके अंदर क्या है वो भी जानेंगे। तो क्रूड ऑयल क्या है? तो क्रूड ऑयल इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। क्रूड ऑयल दो चीज़ों से बना है, एक सल्फर, दूसरा हाइड्रोकार्बन्स। सल्फर एंड हाइड्रोकार्बन से बना हुआ ऑयल जो कि कई हजारों लाखों साल पहले ही जमीन के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से, जो पास जो फॉसिल्स बोलते हैं जिसको, वो फॉसिल्स के वजह से ये क्रूड ऑयल बना। तो ये फॉसिल्स के वजह से बना एक माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स है नीचे ज़मीन के अंदर, जो जीरासिम जिसको बोलते हैं, जो हज़ारों लाखों साल पहले जो अंदर ज़मीन के अंदर है, जिसको जिसकी हीट के वजह से, उसके अंदर जो प्रेशर के वजह से वो बनता है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल पेट्रोल से पहले जो है क्रूड ऑयल है। तो क्रूड ऑयल को हम निकालते हैं जो है ह्यूमंस के ज़रिए से, ड्रिलिंग करके ज़मीन से या फिर समुंदर के अंदर से इसको मशीनरी से बाहर निकालते हैं क्रूड ऑयल। तो ये क्रूड ऑयल जब ज़मीन से आता है, जिसको क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, तो ज़मीन से आने के बाद नेक्स्ट क्या होगा और वो जानेंगे। तो ये हम जान चुके हैं कि क्रूड ऑयल एक तो ज़मीन के नीचे रहेगा या फिर समुद्रों के नीचे रहेगा, जिसको ऑनशोर एंड ऑफशोर कहते हैं। दूसरा जो है एक्सट्रैक्शन के बाद में दूसरा मेन स्टेप है रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग क्या है? क्रूड ऑयल जो है वो डायरेक्टली हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्रूड ऑयल। तो इसको जो है दो प्रोसेसेस जो है एक इन्वॉल्व है इसके अंदर। फर्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं, उसको क्या करते, जो क्रूड ऑयल है उसको ज़्यादातर बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करते, उसके वजह से आपको पेट्रोल जो है कि अलग हो जाएगा और डीजल किरोसिन जो दीगर ऑयल है उसके अंदर उसको सेपरेट कर देगा, जिसको सेपरेशन एंड कन्वर्शन बोलते हैं। तो सेपरेशन जो होगा, आपको पेट्रोल डीजल किरोसिन अलग होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के वजह से। दूसरा जो है सेपरेशन के बाद में कन्वर्शन। सो कन्वर्शन जो पेट्रोल हमको मिला है क्रूड ऑयल के जरिए से, वो पेट्रोल को जो है और थोड़ा इम्प्योरिटी जो, और जो उसके अंदर के जो इम्प्योरिटीज है जो है, उसके अंदर के जो भी दूसरे दीगर चीज़ है उसको और उसको डिस्टिलेशन करते हैं, और डिस्टिलेशन करने के बाद में उसको थोड़ा नॉर्मल वेट पे पेट्रोल हमको हासिल होगा। तो ये पेट्रोल के अंदर हम इससे पहले हम जान चुके हैं कि उसके अंदर सल्फर भी रहता है क्रूड ऑयल के अंदर। तो वो सल्फर को निकालने के लिए डीसल्फ्यूराइजेशन बोलते हैं जिसको, तो वो करना पड़ेगा जब जाके आपको सल्फर फ्री पेट्रोल बन जाएगा। तो उसके अंदर थोड़े केमिकल्स ऐड होते हैं, उसके बाद में वो पेट्रोल गाड़ियों के इस्तेमाल के लायक बन जाएगा। तो ये होगा दूसरा स्टेप। पहला स्टेप हम जान चुके हैं कि क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन जो कि ऑनशोर एंड ऑफशोर रहता। दूसरा स्टेप के अंदर हम जान चुके हैं रिफाइनिंग के अंदर डीसल्फ्यूराइजेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो दूसरे स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप अब ये है कि आप ऑयल आपका जो है पेट्रोल बन चुका है। अब पेट्रोल बनने के बाद इंडस्ट्रीज से कैसा ट्रांसपोर्ट होगा? एक तो हम देखते हैं रोडों पे बड़े बड़े टैंकर्स के ज़रिए से आप पेट्रोल इंडस्ट्रीज से या फिर दूसरे कंट्रियों से, कंट्रीज से कंट्री आएगा, जैसा कि इंडिया को मिल रहा है पेट्रोल ईरान से, सऊदी से,
ये रशिया से, तो इन सब कंट्रियों से हमारे को ऑयल आ रहा है। वो कैसा आ रहा है? वो शिप्स के जरिए से आगे इधर टैंक्स में फिल होके टैंकर से आपके फ्यूल स्टेशन को आके वहां से आपके बाइक्स में, कार में आएगा। तो ये होगा टैंकर ट्रांसपोर्ट। दूसरा है पाइपलाइन। तो थोड़े कंट्रीज के अंदर जैसा ही इंडस्ट्रीज के अंदर आपको पेट्रोल सेपरेट हो जाएगा क्रूड ऑयल के से, तो पाइपलाइन के जरिए से डायरेक्ट फ्यूल पंप में आ जाएगा। तो ये होगा तीसरा स्टेप, जो कि पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन। चौथा स्टेप, उसके अंदर आप क्या टैक्सेस लगा रहे हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस क्या है आपके, जो है सो दूसरे टैक्सेस क्या क्या लग रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्सेस, एंड करेंसी जो है, हर देश की अलग अलग करेंसी है और उसका अलग अलग मार्केट वैल्यू है। तो उस हिसाब से आपको प्राइसिंग पेट्रोल की होगी। उसके बाद में आप तक पेट्रोल जो आया है वो इन सब चीज़ों से गुजर के आपको फाइनल जो रेट आएगा वो आपके मार्केट में अवेलेबल रहेगा। तो ये हो गई 4 स्टेप्स। तो 4 स्टेप्स मेनली है, आपको स्टार्टिंग जो है आपको क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन होगा, दूसरा जो है रिफाइनिंग, तीसरा जो है ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ जो है आपका प्राइस डिसीजन जो है पेट्रोल का आपको फाइनल टच में आ गया। तो ये हो गई पेट्रोल की जर्नी। तो हम ये जान चुके हैं कि कैसा पेट्रोल आप तक पहुंचा है। और 5th पॉइंट कि क्रूड ऑयल से कितना पेट्रोल निकल सकता है। तो इसमें ये बताया गया कि एक बैरल है, वो बैरल की कैपेसिटी 160 लीटर्स की क्रूड ऑयल कैपेसिटी है। उसमें से मैक्सिमम हमारे को 70 to 75 लीटर्स पेट्रोल निकलता है उसमें से। जो बचे हुआ है वो केरोसिन डीजल के फॉर्म में रहता है। तो ये रही पेट्रोल की जर्नी, एक्सट्रैक्शन से लेते हुए आपके पेट्रोल टैंक तक की। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और आप किस तरह की वीडियो देखना चाह रहे हैं ये भी आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।